Hello, my dear friends. Very good morning, good afternoon, good evening. Aseem Bhardwaj, and I welcome you to my YouTube channel, The Warning Men Abroad. ये वीडियो मैं कर रहा हूँ दोबारा से एक रिवाइज वीडियो सिंगापुर ट्रांजिट के बारे में, सिंगापुर एयरपोर्ट के थ्रू ट्रांजिट जिन्होंने करना है। मैंने देखा रिसेंटली कि काफ़ी लोगों ने मेरी वीडियो देखी जो कि पुरानी डाली हुई है, दिसंबर 2 की वो वीडियो है, और उसको सामने रखते हुए यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ टेक सम टाइम आउट, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड ऑल्सो पुश द बेल बटन नोटिफिकेशन ताकि आपको इस किस्म के ट्रैवल अपडेट्स इस चैनल के थ्रू मिलता रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर हम ट्रांजिट की बात करें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो एयरलाइंस जिनका जो रूट है अप्रूव्ड है थ्रू सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, वो लोग ट्रांजिट या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब वो कौन से एयरलाइंस हैं उसकी लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने लगा हूँ। सिंगापुर एयरलाइंस, स्कूट, एयर फ्रांस, एयर न्यू गिनी, एयर न्यूजीलैंड जो कि 27 मार्च 2022 से अप्रूव हो जाएगा, मतलब ऑपरेट कर पाएगा प्रॉपर्ली, एशियाना एयरलाइंस, बैंकॉक एयरवेज, फीजी एयरवेज, गरुड़ा इंडोनेशिया, KLM रॉयल डच एयरलाइंस, लुफ्तांसा, रॉयल ब्रुनाई एयरलाइंस, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, टर्किश एयरलाइंस एंड यूनाइटेड एयरलाइंस। तो ये वो कुछ तमाम एयरलाइंस हैं जो कि अप्रूव्ड हैं, अप्रूव किए गए हैं बाय सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ द सिंगापुर। अब इसके अलावा वो एयरलाइंस जो कि अप्रूव नहीं हैं, जो नहीं आते कैश की इस लिस्ट के अंदर, वो एयरलाइंस ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, मतलब कि ट्रांजिट या ट्रांसफर्स नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली। अब जब भी आपने अपनी फ़्लाइट्स बुक करनी है किसी भी डेस्टिनेशन के लिए और आपका ट्रांजिट अगर सिंगापुर से है, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपने एयरलाइंस को ज़रूर कांटेक्ट करना है एक बार, ये कंफर्म करने के लिए कि जो वो रूट है जिससे वो ट्रैवल करेंगे, क्या वो सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर अप्रूव करती है। इसको पता करने में, जानने में कोई हर्ज नहीं है, आप पूछ सकते हैं उनसे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मैं आपको एडवाइस करूँगा यहाँ पे कि आपकी जो जर्नी है वो अगर सिंगल PNR पे बुक्ड है तो बहुत अच्छी बात है। अब जो पैसेंजर्स सेफ ट्रैवल लेन के थ्रू ट्रैवल करेंगे, मान लीजिए कि अगर आप सिंगापुर एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी VTL की टिकट आपने ली है, तो उसके लिए किसी भी किस्म का स्पेशल अप्रूवल आपको नहीं लेना होता अगर आपने ट्रांजिट करना है सिंगापुर से। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि सिंगापुर से अगर आप ट्रांजिट करने लगे हैं तो किसी भी किस्म का आपको वीज़ा नहीं लेना होता। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ चीज़, ओके। अब यहाँ पे कुछ एग्जेम्पशंस हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। जो भी ट्रांजिट पैसेंजर्स हैं जिनको रिसेंटली कोविड हुआ था या उन्होंने रिकवर किया है, ठीक है, अगर वो वैक्सीनेटेड हैं अच्छी बात है, और जो अनवैक्सीनेटेड हैं, मतलब दूसरी डोज नहीं लगी जिनको, ठीक है, विद इन 90 डेज़ अगर उनको इन्फेक्शन हुआ था किसी भी दौरान, वो जो है अपना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एक सबमिट कर सकते हैं, मतलब कि कहने का कि रिकवरी सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं इंस्टेड ऑफ शोइंग नेगेटिव PCR रिपोर्ट टेस्ट रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे जो भी ट्रैवलर्स हैं जो प्रेजेंट नहीं कर सकते नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट और ट्रांजिट कर रहे हैं सिंगापुर से, उन्हें फिर भी नेगेटिव COVID-19 टेस्ट रिपोर्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ सकता है अगर वो एक रिक्वायरमेंट है आपकी फाइनल डेस्टिनेशन की। कहने का मतलब ये है कि आपको नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट फिर भी दिखाना पड़ सकता है अगर आप जिस भी कंट्री में फाइनल डेस्टिनेशन है, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, अगर उनकी रिक्वायरमेंट है वो दिखाना पड़ सकता है, और वो आपका एयरपोर्ट पे, सिंगापुर एयरपोर्ट पे चेक हो सकता है। मतलब कि जो एयरलाइन है जिसके थ्रू आप ट्रांजिट करने लगे हैं या ट्रांसफर्स हैं आपके, वो इस चीज़ को ज़रूर चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको फाइनल डेस्टिनेशन के रिक्वायरमेंट्स को मीट करना यहाँ पे ज़रूरी है, ओके। कुछ रेगुलेटरी रीजंस की वजह से अगर आप ट्रांजिट करते हैं सिंगापुर से मलेशिया के लिए, मतलब किसी और कंट्री से अगर आप मलेशिया एंटर कर रहे हैं, आप ट्रांजिट कर रहे हैं सिंगापुर से, या मलेशिया से आप किसी और थर्ड कंट्री में जा रहे हैं ट्रांजिटिंग वाया सिंगापुर यूजिंग VTL फ्लाइट्स, तो वो इस वक्त अलाउड नहीं है। वैसे सिंगापुर और मलेशिया के बीच में VTL फ्लाइट्स जो हैं, सर्विसेज हैं, वो शुरू हैं ऑलरेडी। जो भी ट्रैवलर्स कैटेगरी सेकंड में, थर्ड में आते हैं, लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में आते हैं, मतलब अगर आप देखें सिंगापुर के केस के अंदर उन्होंने कैटेगरीज बनाई हैं और सभी लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ को डिवाइड किया है बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ द कोविड इन्फेक्शन, ठीक है।
अब जो भी पैसेंजर्स हैं जो कैटेगरी 2 में आते हैं या 3 में आते हैं और अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं कैटेगरी 4 की कंट्रीज़ के थ्रू, जैसे कि उसमें कौन सी कंट्रीज़ आती हैं कैटेगरी 4 में, डेनमार्क हो गया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, स्विट्ज़रलैंड एंड द यूके, ठीक है, ये वो कंट्रीज़ हैं तमाम जो कि कैटेगरी 4 में आती हैं। उन लोगों को ट्रांजिट एरिया में रुकना पड़ेगा जहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं ट्रांजिट एरिया के अंदर, जो एयरपोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं वो कम हो सकती हैं, एमिनिटीज़ कम हो सकती हैं, और उन्हें 1 घंटा पहले शेड्यूल डिपार्चर से, अपनी नेक्स्ट फ्लाइट की डिपार्चर से 1 घंटा पहले जो है ट्रांजिट एरिया में आना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप सिंगापुर से किसी और डेस्टिनेशन पे जाते हैं और आपकी एक कनेक्टिंग फ़्लाइट है, मतलब कि वो किसी और एयरलाइंस के साथ है टू योर फाइनल डेस्टिनेशन जो भी है आपकी, तो आप वो कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे कि मान लीजिए सिडनी सिंगापुर का एक अच्छा एग्जांपल है, या फ्रैंकफर्ट का अच्छा एग्जांपल है। सिंगापुर एयरलाइंस से आप ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन फ्रैंकफर्ट से मान लीजिए कि आपकी फ़्लाइट है स्विट्ज़रलैंड की, ठीक है, उस केस में क्या आप ट्रैवल कर सकते हैं, क्या आप ट्रांजिट कर सकते हैं? येस यू कैन, ठीक है। लेकिन कस्टमर्स को, जितने भी पैसेंजर्स हैं, उनको ये इंश्योर करना है कि वो पूरी फ़्लाइट की आइटनरीज़ को फॉलो करें, जितने भी कोविड के नॉर्म्स उनको फॉलो करें, जो भी ट्रांजिट और एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी फाइनल डेस्टिनेशन के लिए वो उसे मीट करें, ठीक है। इसके अलावा उन्हें जो भी ऑनवर्ड टिकट है, अगर वो ट्रांजिट कर रहे हैं तो ऑनवर्ड टिकट की कॉपी उनको एयरपोर्ट पर दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है, कहने का मतलब ये है कि आपको जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी फाइनल डेस्टिनेशन की वो मीट करनी है, उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स आपके पास होनी चाहिए अलॉन्ग विद योर ऑनवर्ड फ्लाइट टिकट। तो ये अपडेट था ट्रांजिटिंग वाया सिंगापुर के बारे में। पहले रिस्ट्रिक्शंस थी इंडिया पे, अब नहीं है, अपडेट चेंज हो गया है उनका, पर चीज़ें वही हैं। अगर देखा जाए चीज़ें वहीं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन आप इजीली ट्रांजिट कर सकते हैं इंडिया टू योर फाइनल डेस्टिनेशन वाया सिंगापुर, या किसी भी डेस्टिनेशन से आप ट्रैवल करके इंडिया में एंटर करना चाहते हैं वाया सिंगापुर, यस यू कैन डू इट। ऑलराइट गाइस, ये था एक अपडेट आपके लिए छोटी सी वीडियो के अंदर। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, गिव इट अ लाइक and also subscribe to my YouTube channel for more future timely travel updates. I see you once again. Goodbye. Take care.